प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9th के तृतीय अध्याय सोम प्रभम के अभ्यास प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। आप यह लेसन जो है वह पूर्णतः अध्ययन कर चुके हैं कि कितने पात्र हैं और क्या घटनाक्रम है। आइए हम आज उनके अभ्यास प्रश्नों का अध्ययन करें। यही प्रश्न आपको कॉपी में राइट करने हैं। पहला प्रश्न है कि अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। कि अध्यापिका सोम प्रभा को कक्षा से किमर्थम क्यों निष्कासितवती निकालती है, निकालती है, क्यों निष्कासित करती है। तो सोम प्रभा के उपानहु जूते त्रुटितौ टूटे हुए थे। पुस्तक मंजूषा जो पुस्तक रखने का उसका थैला था, पेटी थी, त्रुटिता और वह भी टूटी हुई थी। अतः अध्यापिका ताम उसे कक्षा से निष्कासितवती निकाल देती है। उसी प्रश्न को आप ऐड करेंगे यों का यों कि किमर्थम क्यों निकालती है। किमर्थम का उत्तर आपने दे दिया उपानहु त्रुटितौ पुस्तक मंजूषा च त्रुटिता। अतः और सेम का सेम आपने प्रश्न यों का यों रख दिया। विद्यालय से गृहम आगत्य घर आकर सा यानी वह सोम प्रभा किम अपश्यत क्या देखती है। इस किम का आंसर देना आपको कि क्या देखती है। यों का यों प्रश्न उठा रहे हैं। विद्यालय से गृहम आगत्य घर आकर सा अपश्यत वह देखती है यत की पितामह दादा पितामही दादी तस्याः उसके माता को मारयत सम्मार रहे थे। और तीसरा प्रश्न है कि विमला के श्वशुरः और श्वश्रु च ताम कुत्र किमर्थंच नयत। विमला के सास और ससुर ताम उसे कुत्र कहाँ और किमर्थंच क्यों नयत ले जा रहे थे। तो इसका आंसर बनेगा कि विमला के श्वशुरः और श्वश्रुः सास और ससुर च ताम उसे दग्धुम जलाने के लिए महानसम रसोई घर में नयत ले जा रहे थे। आगे है कि सोम प्रभा कथम कैसे सोम प्रभा ने माता की त्राणम अकरोत रक्षा की। त्राण क्या होता है, रक्षा करना। त्राहि माम जैसे आप नाटकों में सुनते हैं कि रक्षा कीजिए। तो सोम प्रभा स्थानकम गत्वा सोम प्रभा ने थाने में जाकर पुरुष निरीक्षक को सर्वम सब कुछ निवेदन किया। वह आगत्य आकर के सोम प्रभाम आरक्षत और उसने सोम प्रभा की रक्षा की। उसने किसने, पुरुष निरीक्षक ने आगत्य आकर के सोम प्रभा की जो है आरक्षत रक्षा की। तो प्रश्न क्या था कि सोम प्रभा ने कैसे माता की रक्षा की। तो यहाँ सोम प्रभा की जगह विमलाया आरक्षत मतलब सोम प्रभा ने विमला की रक्षा की है ना, या सह आगत्य तस्य मातुः आरक्षत, हम ये कह सकते हैं उसकी माता की रक्षा की। और ये भी सही है कि सोम प्रभा की रक्षा की अर्थात उसकी माता को बचाया तो थी तो सोम प्रभा की भी रक्षा। इस प्रकार से यह इसमें त्रुटि है भी और नहीं भी। सोम प्रभा आयु कति वर्षाणी आसीत। सोम प्रभा आयु 5 वर्षाणी आसीत। 5 वर्ष की जो सोम प्रभा की आयु थी। अस्मिन् नाटके इस नाटक में पुरुष निरीक्षक की कर्तव्य प्रायणता वर्णिता अस्ति। कर्तव्य प्रायणता का वर्णन है वा अथवा भ्रष्टाचार प्रायणता। यहां देखिए ये कहता है कि कर्तव्य प्रायणता वर्णित है इसमें या भ्रष्टाचार प्रायणता। भ्रष्टाचार का वर्णन है उस पुरुष निरीक्षक का या कर्तव्य प्रायणता का। तो आप क्या कहेंगे कि अस्मिन् नाटके पुरुष निरीक्षकस्य कर्तव्य प्रायणता वर्णिता अस्ति। उसकी कर्तव्य प्रायणता का वर्णन है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वह है अधोलिखितानां पदानां पर्याय पद को अर्थात उसके समानार्थी शब्द को पाठात चित्वा लिखत, पाठ से चुन करके लिखना है। क्योंकि पाठ में पुत्र वधु नहीं आया था, इसके पर्यायवाची था।
पद त्राण नहीं आया था जूते के लिए, उपानहु। पुत्र वधु को सनुषा, पाकशाला को क्या कहा था, महानशम। शीघ्रम कुरु को क्या कहा, तो इस प्रकार इनके पर्यायवाची और इनकी हमें संधि करनी है। तो वह मैं आपको आंसर के साथ ही करवा देता हूं ताकि आप इसे पोज करके उसे अच्छी प्रकार लिख पाए। ये रहे आपके प्रश्न और उत्तर। पुत्र वधु नाम नहीं था पाठ में, उसकी जगह पर्यायवाची क्या नाम आया था, सनुषा। और पद त्राण नहीं आया था, पद त्राण भी जूतों को कहते हैं, इनकी जगह नाम आया था पर्यायवाची उपानहु। पाकशालाम की जगह क्या आया था, महानसम। शीघ्रम कुरु की जगह आया था त्वरस्व, त्वरस्व शीघ्र कीजिए। और पात्राणी की जगह भाजनानी, भाजनानी, इनको भी पात्र बोलते हैं। और हंतुम इच्छा की जगह आया नाम था जिंघासा। जिंघासा का अर्थ है मारने की इच्छा। और जो हमारी संधि थी वह देखिए, कलह प्लस आडंबर, कलहाडंबर। प्लस से पीछे स्वर है आ और इसके आगे भी जो स्वर है वह है अ। कैसे, ह को जब हलंत करेंगे तो अ निकल के आएगा। आगे भी और पीछे भी दोनों समान स्वर हैं और समान स्वर के बाद समान स्वर आने पर दीर्घ संधि हमारी बन जाती है। तो अ और आ का आ बना कलहाडंबर। और न अस्ति, इसमें भी अ है और यहां भी वही फिर दीर्घ बन गई, न अस्ति। और मया एतत्, आगे आ स्वर है और पीछे ए, यह वृद्धि संधि में होता है, ए की वृद्धि हो जाएगी आई। तो इस य का आ और इस ए, ये दोनों मिलकर के आई बन जाएंगे, मय तत्। और संधि है प्रति प्लस एव, यहां पर ई है, यहां पर ए, यह यण संधि है, ई का यह बन जाता है। आगे ई उ री हो और पीछे भिन्न स्वर, उस समय यण संधि बनती है। प्रति प्लस एव प्रत्येव, तत्र प्लस एव, आगे है अ और पीछे है ए, वही से फिर जो है वृद्धि संधि हुई, ए का आई बना तत्रैव। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, यह एग्जाम में आता है आपके 9वीं में भी 10वीं में भी, कि उदाहरणम अनुसृत्य प्रकृति प्रत्यय संयोगम कुरुत। अब आपको क्या कहा है, प्रत्यय का संयोग करना है। ये जो पीछे लगते हैं ये प्रत्यय हैं, ये प्रत्यय जब इस पद के साथ लगता है तो फिर बनता क्या है वह देखिए, अभी प्लस गम प्लस ल्यप। अब आगे वाले हैं उपसर्ग और पीछे वाले हैं प्रत्यय, ये हमारा मूल शब्द है। गम और मूल शब्द को क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं। क्रिया का मूल रूप धातु होता है, ये हमारी धातु है, ये उपसर्ग है और ये प्रत्यय। अब इनके योग से शब्द क्या बनेगा वह देखिए। अभी, यहां से देखें, अभी प्लस गम प्लस ल्यप, तो क्या बना, अभिगम्य। यानी कि जब ल्यप होगा तो उसका यह शेष बचता है, ल्यप का यह शेष बचेगा। अभी यों का यों है, गम के साथ में आपने ल्यप का सिर्फ यह शेष बचाया। ये देखिए आधा ल और आधा प, इन दोनों को छोड़ करके यह निकल के रह जाएगा, तो अभिगम्य। उसी प्रकार से वी प्लस हा प्लस ल्यप, यहां देखिए वी यों का यों है, हा यों का यों है और यहां से सिर्फ यह रह जाता है विहाय, यानी ल्यप का यह शेष बचता है। यह आप ध्यान रखें। आगे देखिए, निर प्लस गम प्लस ल्यप, यहां देखिए निर गम ल्यप। अब निर यों का यों है, न ई नी और र, ये आधा रहा निर, और गम का ग और म आधा होकर के, क्योंकि म आधा है। यहां भी देखिए ये मैं हाफ था क्योंकि ये हलंत है, इसमें स्वर नहीं है, और यह साथ में लग गया, निर्गम्य। वी प्लस हस और ल्यप का यह बचता है, वी यों का यों, ह यों का यों, स आधा यों का यों और इसका ल्यप का यह बच गया, विहस्य। प्र प्लस कृप या क्लिप आप इसको बोल सकते हैं, ल्यप, तो क्या बन गया, प्रकल्यप, प्रकल्प्य। क्या बन गया, प्रकल्प्य। ल भी आधा, प भी, प्रकल्प्य। और सम प्लस बुध प्लस ल्यप, सम, ये देखिए स यों का यों है, म आधा और बु ये यों और ध फिर से आधा और ल्यप का यह बचा। अब आपके दिमाग में अच्छी प्रकार से आ गया कि ल्यप का ल भी आधा है और प भी, ये दोनों आगे और पीछे की छोड़ करके आप इसको पूर्ण मान करके सबका मेल कर दीजिए, दैट्स इट। आगे जो क्वेश्चन है वह देखिए,
अब इस प्रश्न में आपको उपसर्ग चुनना है कि आगे उपसर्ग कौन सा है। प्रत्यय पीछे लगते हैं, आपने ल्यप प्रत्यय पढ़ा, और उपसर्ग अब आगे देखना है कि इसमें उपसर्ग कौन सा है। तो आप यहाँ देखिए परिहीयते, तो परि उपसर्ग है, हीयते पीछे से हमारा पद है। उसी प्रकार संजातः, तो यह हमारा क्या था, सम उपसर्ग है, और जातः पीछे है तो सम उपसर्ग है। अधिक्षिपति आधि उपसर्ग है, और क्षिपति हमारा बाद का शब्द है। उसी प्रकार से प्रत्युत्तरम, तो प्रति, इस त में जो ई की मात्रा थी आगे था उत्तरम, अब त में ई की मात्रा और आगे उ, यानी ई उ री, ई उ री यदि प्लस से पहले हो और बाद में भिन्न वर्ण हो, अब आगे है ई और बाद में भिन्न वर्ण कौन है, उ, तो ई का य बन गया और उ की मात्रा य में समाहित हो गई। यह यण संधि का नियम है। प्रति उत्तरम प्रवर्धते, तो प्र उपसर्ग है, प्र का अर्थ विशिष्ट में भी आ जाता है। वर्धते बढ़ना, विशिष्ट प्रकार से किसी चीज का बढ़ना। विलोप्यते, तो वि उपसर्ग। उपचरामः, उप जो है यह हमारा उपसर्ग है, और उद्धृतवती उत जो है यह हमारा उपसर्ग है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से आपके ये जो क्वेश्चन है वो पूरे हुए, इन्हीं को आप लिखेंगे। प्रीवियस वीडियोस यदि आप एक जगह पाना चाहते हैं तो गुरुजी आरपी शोराण के चैनल में जाएं, और फिर ऊपर आपको एक नाम मिलेगा प्लेलिस्ट, प्लेलिस्ट को क्लिक करने पर जो है आप 9th संस्कृत के आइकन में जाकर के सभी वीडियोस को क्रमशः पा सकते हैं। और कार्य अपना समय पे कीजिए। धन्यवाद।